अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल HM टाइगर 8200 विद माय नेम हमजा मुख्तार। उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहतयाबी दे और तमाम हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद करें। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी यार, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसके साथ साथ कमेंट भी कर दिया करें। एक ही रिक्वेस्ट होती है आप सबसे, अगर कर दिया करें ताकि हमें भी हौसला अफजाई होती रहे और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पहुंचा सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आप समझ लें, आप न्यूज़ समझ लें, जो कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर आई हैं और वो आपको बतानी है। सबसे पहले इमरान खान साहब के चार सदा वाले जलसे के बारे में बात करेंगे। उन्होंने चार सदा में एक जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। मेरे पास जो है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब वो जो मेरे पास है वो तो है जी इंग्लिश में, ठीक है, मेरे पास है इंग्लिश में, बट उसमें मैं आपको ये है कि मैं आपको उर्दू में करके बताता हूँ कि उनका जो बेसिक्स मकसद था, जो चार सदा में जो उन्होंने जलसा किया है, उनका जो बेसिक मकसद था वो क्या था। पीटीआई अनाउंस एंटी इन्फ्लेशन प्रोटेस्ट अक्रॉस कंट्री, ठीक है जी। चार सदा इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सैटरडे वार्न। अब मैं आपको ये बताता हूँ उर्दू में, मेरे पास इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। अब उन्होंने लिखा जाता है जी, इमरान खान साहब ने हफ्ते वाले दिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको वार्न किया कि मेहरबानी करें आप इस जो मतलब इस मुल्क के अंदर जो मैं एक इनकलाब लाना चाह रहा हूँ वो आप इलेक्शंस के ज़रिए एक पीसफुल वे से आप वो इनकलाब आने दें। अगर वो इनकलाब आप पीसफुल वे से आने देते हैं तो ठीक है, कहते, और वो कहते हैं कि अगर ये इनकलाब पीसफुल तरीके से नहीं आ पाता, इसके रास्ते में जैसा कि अभी तक हो रहा है कि इसके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की जाती है, रोकने की कोशिश की जाती है, तो ये गेम ना आपके हाथ में रहेगी और ना ही मेरे हाथ में रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट में आता है जी, इमरान खान आल्सो सैटरडे कॉल ऑन द फेडरल गवर्नमेंट डू इट्स ड्यूटी बाय मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन खैबर पख्तूनख्वा एम द सिक्योरिटी सिचुएशन। मतलब इसका ये मतलब है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। आगे भी ऐसी है जी, ही आल्सो सेड द पीपल ऑफ केपी हैड मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, उन वहाँ के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक पहुँचे सॉरी। और उनके जो मतलब का जो उस साइड का जो कबायली इलाके और वो, जैसे इमरान खान साहब अपने तकरीरों में कहते रहते हैं कि मतलब जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उन्होंने अब तक कुर्बानियाँ दी हैं वो वाकई रहेगा नहीं, इंशाल्लाह जाएंगी, और वो उन्होंने वाकई दी हैं और ये उसके बारे में खान साहब बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा दी द फॉर्मर प्राइम, लिखा जाता है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिमांड अर्ली इलेक्शन। जैसा कि वो पहले भी एक बात कर चुके हैं कि हमें वो जब से मतलब गवर्नमेंट से निकाले जा चुके हैं उन्होंने एक ही बात की है कि इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन। अभी भी वो यही बात कर रहे हैं और उन्होंने यही बात की है। उन्होंने कहा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें चाहिए, अगर आप देते हैं तो, नहीं तो फिर एक ऐसी कॉल आएगी कि कुछ भी नहीं रहेगा। और उन्होंने अदालत में भी जब पेशी थी उनकी लास्ट टाइम, तो उन्होंने वापसी पे भी यही कहा था कि मतलब अब जो कॉल दूंगा वो किसी से सही नहीं जाएगी, वो ऐसी कॉल होगी। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि राउंड अबाउट मे बी पॉसिबल है 22 सितंबर को कॉल दे दी जाए।
22 सितंबर को कॉल दे दी जाए, ये भी पॉसिबल है क्योंकि खान साहब ने एक मीटिंग कर चुके हैं, जो कि उन्होंने मीटिंग की है इस्लामाबाद में बनी गाला में सहाफ़ियों के साथ, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि तैयार रहें, और जैसा कि मतलब उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं उस मीटिंग से नहीं, उस मीटिंग में जल्द से मैं कहा था उन्होंने कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने मतलब तंजीमों को ख़त लिख चुका हूँ, वो अपनी तंजीमों को ख़त लिख चुके हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप जो है रेडी रहें, और मैं एक कॉल दूंगा और उस कॉल में सब ने शिरकत करनी है, ठीक है जी। और भी बहुत सी खबरें थी। अच्छा, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रही गई, चार सद्दा में जब वो एक जलसा कर रहे थे तो उधर डीजल डीजल तो वो कहते हैं, मैं सुनते ही रहता हूँ। अब उधर एक नया नारा लगा है, मेलू। मेलू क्या होता है? मेलू मीम ये लाम वाव, मेलू। अब मेलू होता है जिस रीच को कहा जाता है, मेलू कहा जाता है जिस रीच को, मेलू कहा जाता है रीच को। और मतलब उधर का जो एक मेन, आपको भी पता है और हमें भी पता है, एक मेन एमन वली साहब, साहब तो नहीं कहना जी बरकफ है वो, जिसने इमरान खान को छोड़ा और वो वहाँ पे ही रहता है, और उसके ऊपर वो नाम रखा गया, उसका वो नाम रखा गया कि ये मतलब मेलू। आपको बेसिक बताने का मकसद ये था कि मेलू कहा जाता है रीच को, मेलू कहा जाता है रीच को। ये पश्तो का वर्ड है, ये उर्दू या पंजाबी का वर्ड नहीं, ये पश्तो का वर्ड है, और ये उधर ही कहा जाता है रीच को, और उसको उसके साथ तशबीह दे के बात की गई है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अपना टॉपिक आते हैं जी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी, जनाब मोहतरम राणा सनाउल्लाह साहब, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट जो है अपने सैलाब जदगान पे काम कर रही है, लेकिन इधर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, इधर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह साहब कल चैलेंज कर चुके हैं कि इमरान खान कॉल दे, मैं रेडी हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा रबड़ की गोलियाँ फेंकी थी, शेलिंग की थी, कल उन्होंने बाकायदा ये वर्ड यूज़ किए हैं कि मुझे पता है कि मैंने पिछली दफ़ा रबड़ की गोलियाँ फेंकी थी और शेल फेंके थे। और उन्होंने ये भी इसके साथ साथ कहा कि राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब आप आएँ, हम आपको जलील करके भेजेंगे। क्या करके भेजेंगे? जलील करके भेजेंगे। ये कल बाकायदा मीडिया पे बात चलती रही है, और अभी भी बाकायदा ये हेडलाइंस पे चल रही है। तो कॉन्फिडेंस को तो फिर सलाम ही है, फिर दाद ही है। कॉन्फिडेंस लेवल का जो उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है, वो तो फिर उनका दाद ही देना पड़ेगा, उनको दाद देनी पड़ेगी। बरकफ उसके साथ साथ यही है, फिर या तो उनका दिमाग की सल्तनत ख़राब है, या तो वैसे कुछ हो रहा है। अब वो कहते हैं जी आप आएँ, आप जितने मर्जी अफराद लें, हम आपको, मतलब उनका कहने का मतलब यही है ना कि हम आपको रोक लेंगे, हम आपको देख लेंगे। अब इंफॉर्मेशन तो वही है कि ये मतलब पुलिस को यूज़ करेंगे, आर्मी को यूज़ करेंगे, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खैर इमरान खान साहब भी रेडी हैं, जैसा कि उनको पता था। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी बात की कि 6 दिन का कह के गया था और अभी तक नहीं आया। राना सनाउल्लाह साहब डरे हैं उस दिन से जब वो आ गए, क्योंकि आपको पता है आपने कहा था कि इसको मैं इस्लामाबाद एंटर नहीं होने देता, और वो आ गया था। तो डरे हैं उस टाइम से जब वो कॉल देगा, और उस कॉल में सब के सब पानी की तरह बह जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं, हम तो यही कुछ नहीं ना, वो सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि भाई इस दफ़ा जो कॉल आएगी उसमें ये सब बह जाएंगे। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट रहने दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर काम ख़राब हो जाएगा।
ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी, एक नया चैलेंज आया। अब एक आपको नया चैलेंज बताते हैं आज। एक नया चैलेंज आया जी। फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बड़े हंसते हुए एक बात की है जी, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। उन्होंने बात की है इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। उन्होंने बड़े मुस्कुराहट पेश की है और मुस्कुराहट पेश करके ये बात की है। ठीक है जी। अब वो उन्होंने किस बेस पे बात की है ये हमें भी नहीं पता। अब उनको किसने यकीन दिलाया है क्या है, अब जो भी है बरकफ उनको पता होगा। तो उन्होंने कल एक बात की है, उनको उन्होंने एक चैलेंज किया। वैसे तो वो अगर देखा जाए तो मतलब वो तो अपने घर में भी रहने के जोगे नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक चैलेंज किया है अपने साथ के कैंडिडेट को। उस कैंडिडेट का नाम भी आप जानते हैं, बहुत मशहूर मरूफ नाम है उसका, और जवान तो नहीं लेकिन उनके मुकाबले में जवान है। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रह चुका है, वो है जी अली अमीन गड्ढापुर। उसको उन्होंने चैलेंज किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, क्या आप आएँ, आपको मैंने जीतने दिया तो आप बताइएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सिर्फ इतना सा बताना चाहेंगे कि मौलाना साहब कभी जाके वेखो तो सही आवाम च, समझ तो आप गए होंगे। तो मौलाना साहब आप जाके तो देखें आवाम में आपके मतलब आपके साथ आवाम का मतलब क्या रवैया है आपके साथ, फिर उसके बाद आप चैलेंज की बात करिएगा। आप बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और इस चैलेंज को आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आप ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो काइंडली मेहरबानी करिए यार, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। अगर गुस्सा करना भी है तो थोड़ा आहिस्ता थोड़ा कम कर लें, कोई और कर लें। बल्कि आप क्या कह सकते हैं, मौलाना साहब है, मौलाना साहब तो फिर हाई लेवल के हैं ना। फिर मौलाना साहब ने जो बात करनी है उस पर उतरना तो है नहीं पूरा। खान साहब तो है नहीं वो कि वो पूरा उतरते। तो हवा में छोड़ी जाए बातें, फिर छोड़ी जाए। उनको पता है कि मैंने नहीं जीतना, उनको क्लियर कट पता है कि मैंने नहीं जीतना, लेकिन फिर भी वो अब जैसे भी है वो 1985 1965 वाली सियासत करना चाह रहे हैं तो कर लें, खुश हो लें। एक दफ़ा उन पे डिपेंड करता है कि वो खुश हो लें या नहीं खुश होते हैं। और आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था जी, मैं लास्ट व्लॉग जो मेरा था उसमें मैंने आपको एक टिकटॉकर्स की बात बताई थी कि टिकटॉकर्स ने जो मतलब वीडियो अपलोड की है और उसमें जो एक स्क्रिप्टेड एक उनको स्क्रिप्ट दिया गया था और उसी स्क्रिप्ट में उन्होंने जो है उसी स्क्रिप्ट में उन्होंने एक बात की है, उसी स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट में चलते हुए एक बात की है, एक स्मूथ लाइन बनी है। ठीक है। उस स्मूथ लाइन में क्या था, शहबाज शरीफ साहब उधर गए हैं, उन्होंने ये किया और मतलब वो इस्लामी दुनिया के लीडर बन गए हैं, ये है वो आईटीसी। अब बहुत सी वीडियोस हैं, इंशाल्लाह आज मैं अपने बैकग्राउंड में वो आपको चला के भी दिखाऊंगा। उसमें से अभी दो जो हैं वो रिजल्ट्स आ चुके हैं, गैर हतमी गैर सरकारी, बल्कि गैर हतमी क्या कह रहे हैं, सरकारी नतीजे आ चुके हैं। तो उसमें एक बात की गई है कि हमें जो पेड कंटेंट चलाना हमें पड़ता है। एक टिकटॉकर है उसमें, उसने बात की हमें पेड कंटेंट चलाना पड़ता है। तो आप इस बात से समझ जाएं कि ये क्या है कि उनको 50,000 50,000 रुपया उनको ऑफ़र किया जाता है कि यार आप ये बात करें, आपको हम 50,000 देंगे। बाकी ऐसे भी कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनको कहा गया कि आपने ये बात करनी है, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा भाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और अब जिन्होंने कर लिया वो अब माफ़ी मांग रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर जिसको कहा जाता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं तो इनका यही था बस। यानी कि इसका मतलब ये था, बेसिक बात करने का मतलब ये था कि ये सब कुछ पैसा दे के किया गया, ये सब कुछ पैसा दे के ये करवाया गया, ये सब कुछ पैसा दे के किया गया, ये कोई उनके अपने दिल की बात नहीं थी। सो आज की ये न्यूज़ थी। बहुत से न्यूज़ अभी भी मेरे पास हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हैं। कल वो लंदन गए हैं और उनके भाई से एक मुलाकात हुई है
और उनके भाई का हवाल भी बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और उसके साथ जब उन्होंने अमेरिका जाना है तो अमेरिका में जो पोस्टर्स लगे हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और उनके साथ जो जो कुछ हो रहा है अभी फ़िलहाल वो भी आने वाले व्लॉग में बताएंगे। आने वाले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके बहुत से इंपॉर्टेंट टाइम का। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उसमें आप इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के व्लॉग देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी अगले व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।